हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप में से बहुत सारे लोग अपना रिसर्च प्लान करते होंगे जर्मनी के अंदर, यानी कि अपने आप को रिसर्च करते हुए देखना चाहते होंगे जर्मनी के किसी बेहतरीन इंस्टीट्यूट में। अगर ये सोच आपकी भी है और आप भी चाहते हैं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाकर के रिसर्च करना या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में का नाम आपके साथ अटैच होना, तो ये समय आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि जर्मनी की जो प्रेस्टीजियस फेलोशिप है जिसका नाम है डाड DAAD, उसका एप्लीकेशन अनाउंस हो चुका है। यानी कि आप में से जो भी लोग जर्मनी में जाकर के अपनी रिसर्च करना चाहते हैं, वहाँ से फेलोशिप लेना चाहते हैं, वहाँ के किसी इंस्टीट्यूट के साथ जाके काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, मैंने इसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है और आपके लिए ले करके आया हूँ। तो आप देख सकते हैं रिसर्च ग्रांट्स डॉक्टरल प्रोग्राम्स इन जर्मनी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपकी मदद कर सकते हैं डाड फेलोशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। यहाँ तक कि कई सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उनके प्रिपरेशन में हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो हम वीडियो के लास्ट में आपको ये ज़रूर बताएंगे कि किस तरीके से समाधान लाइफ साइंसेज आपकी मदद कर सकता है, तो इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है। देखिए, डार्ट जो है वो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए भी फेलोशिप देता है और PhD प्रोग्राम के लिए भी फेलोशिप देता है। अभी हम आज बात करने वाले हैं जो रिसर्च ग्रांट्स है, यानी कि जो PhD वगैरह की जो ग्रांट्स है, उसके लिए अप्लाई करने की डेडलाइन जो है 21/10/2024 है और सिलेक्शन की जो लिस्ट आती है वो फरवरी के आसपास आती है। स्टार्ट ऑफ फंडिंग इन अक्टूबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर, यानी कि जो आपको फेलोशिप मिलनी शुरू होगी वो फरवरी के बाद जो अक्टूबर आता है उससे फेलोशिप आपकी मिलनी शुरू हो जाएगी। ये एप्लीकेशन पोर्टल दिया हुआ है, डार्ट का एप्लीकेशन पोर्टल। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर पहुंच जाएंगे। इसके बारे में भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर जा सकते हैं। एक एक करके आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री है आपकी कंप्लीटेड होनी चाहिए या गोइंग टू कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि जो परस्यूइंग स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनका पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, यानी कि अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं, तो उनको बैचलर्स डिग्री के बाद भी PhD में इनरोलमेंट मिल जाता है जर्मनी में। तो डार्ट के थ्रू ये भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, हु विल बी फंडेड एंड ड्यूरेशन ऑफ फंडिंग, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स फंड किए जा सकते हैं। तो एनीवन हु इज़ गोइंग फॉर अ PhD सुपरवाइज्ड बाय अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जर्मनी में अगर आप PhD करना चाहते हैं तो आपके पास एक जो सुपरवाइज़र है, आपने पहले से ही एक सुपरवाइज़र से बात कर ली होनी चाहिए या उनके साथ आपकी कन्वर्सेशन हो चुकी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे फेलोशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट, एनीवन हु इज़ इन स्ट्रक्चर्ड ग्रेड स्कूल प्रोग्राम, एग्जाम्पल मैक्स प्लैंक। तो वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्ड ग्रेड स्कूल प्रोग्राम्स भी होते हैं, अगर आप उसके पार्ट हैं तो भी आप यहाँ पे फंडिंग ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए, ग्रांट इज़ अवॉर्डेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ मैक्सिमम 4 ईयर्स। तो जर्मनी में जो PhD होती है वो 4 साल के लिए वहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट, वैल्यू। तो मंथली पेमेंट जो होता है वो 1300 यूरोज़ का है। डार्ट फेलोशिप का जो मंथली पेमेंट है काफ़ी अच्छा खासा है और 1300 यूरोज़ यहाँ पे पर मंथ आपको मिलेंगे। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा आपको पेमेंट टूवर्ड्स हेल्थ, एक्सीडेंट, पर्सनल लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर, ट्रैवल अलाउंस और यहाँ तक एनुअल रिसर्च अलाउंस भी दिया जाता है 460 यूरोज़ का। तो ये एक बहुत ही मतलब प्रेस्टीजियस फेलोशिप है और यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए जब आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, या क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें, एप्लीकेंट शुड नॉट हैव ग्रेजुएटेड एनी लॉन्गर दैन 6 ईयर्स बिफोर द एप्लीकेशन डेडलाइन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 साल से ज़्यादा का समय हो चुका हो आपको ग्रेजुएट हुए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, कम समय होना चाहिए। स्टार्ट ऑफ द डॉक्टरेट डिग्री शुड नॉट बी लॉन्गर दैन 3 ईयर्स अगो। ठीक है। नेक्स्ट, the application cannot be considered if you have been resident in Germany for longer than 15 months at the application deadline। यानी कि 15 महीने से ज़्यादा आप जर्मनी में नहीं रहे होने चाहिए जब आप डेडलाइन एप्लीकेशन की डेडलाइन से, अगर आप पहले से ही जर्मनी में रह रहे हो 15 महीने से ऊपर,
तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे ये देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए, फुल करिकुलम वाइटे यानी कि CV चाहिए, टैबुलर फॉर्म में मैक्सिमम 3 पेजेस का होना चाहिए, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन होने चाहिए मैक्सिमम 10 पेजेस के, इफ़ एप्लीकेबल यानी कि अगर आपके पास पब्लिकेशन की लिस्ट है मैक्सिमम 10 पेजेस होने चाहिए, लेटर ऑफ मोटिवेशन 1 से 2 पेजेस का होना चाहिए, व्हाट डू यू होप टू गेन फ्रॉम द प्रोजेक्ट इन जर्मनी पर्सनली प्रोफेशनली एंड फॉर योर करियर, उसमें ये सारी बातें आपको मेंशन करनी है, डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रायर रिसर्च वर्क दैट हैज़ बीन थॉरोली डिस्कस्ड विद एकेडमिक एडवाइज़र, यानी कि जो आपने एकेडमिक एडवाइज़र अपना ढूंढा है उसके साथ आपने प्रॉपरली डिस्कस किया हुआ है रिसर्च प्रपोजल अपना, और जिसमें कि प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस यानी कि जो आपने पहले का रिसर्च किया हुआ है उसके बारे में मेंशन होना चाहिए, और आप आगे क्या करने वाले हैं वो भी मेंशन होना चाहिए। तो बहुत बेहतरीन ढंग से आपका ये रिसर्च प्रपोजल लिखा होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपके सिलेक्शन की डिपेंडेंसी होती है। नेक्स्ट, लेटर कन्फर्मिंग सुपरविजन प्लस शेड्यूल्ड टाइमलाइन फॉर यूनिवर्सिटी सुपरविजन, यानी कि आपका जो सुपरविजन का लेटर यानी कि जो साइंटिस्ट के साथ या जो प्रोफेसर के साथ आप काम करना चाहते हो उनकी तरफ से एक लेटर आना चाहिए, और ये जो लेटर है वो आप इसमें ये जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें लगाएंगे। नेक्स्ट, शेड्यूल टाइमलाइन फॉर यूनिवर्सिटी सुपरविजन, यानी कि आपको एक टाइमलाइन भी देनी पड़ेगी कि इस समय तक ये काम खत्म होगा, इस समय तक ये काम खत्म होगा, ताकि आपके यूनिवर्सिटी सुपरवाइज कर सके। इसके अलावा मॉड्यूल प्लान देना होगा और लेटर ऑफ एडमिशन देना होगा इन केस ऑफ ग्रेड स्कूल। तो अगर आपने जो भी पढ़ाई की हुई है उसका लेटर ऑफ एडमिशन भी लगेगा यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूनिवर्सिटी डिग्री सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग फाइनल ग्रेड्स, तो आपकी यूनिवर्सिटी में क्या आपका फाइनल ग्रेड था वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी टीचर, तो एक यूनिवर्सिटी टीचर से आपको यहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ही चाहिए, बस एक ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पे FAQs एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन्ड है, मैं अभी ये भी आपको दिखा दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि समाधान लाइफ साइंसेज आपके लिए क्या कर सकता है। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा व्रोचर है समाधान लाइफ साइंसेज का, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, उड़ान प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, और ये प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि एक वॉइड हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जब अप्लाई करते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में तो उनके पास ज़्यादा गाइडेंस नहीं होता कि किस तरीके से एप्लीकेशन देनी है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी स्टूडेंट्स को नहीं होती है और वो अप्लाई करते हैं, तो जिससे उनके सिलेक्शन की संभावनाएँ थोड़ी कम हो जाती हैं। तो हम समाधान लाइफ साइंसेज के उस उड़ान प्रोग्राम को लेकर के इसीलिए आए हैं ताकि हम मदद कर सकें आपकी इन सारी चीज़ों में और आपके सिलेक्शन के परसेंटेज को, सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज़ कर सकें। तो उड़ान प्रोग्राम में हम आपको एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स से कनेक्ट करेंगे, जिसमें कि मैं भी उस जो कंसल्टेशन होगा आपका उसमें मैं भी रहूँगा, मेरे भी इनपुट्स रहेंगे, और उसके अलावा जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं उनके भी इनपुट्स रहेंगे। तो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स का मतलब यहाँ पे यही है कि जिन लोगों को अच्छा आइडिया है, चाहे वो डार्ट फेलोशिप हो, चाहे इरास्मस मुंडस फेलोशिप हो, या और भी किसी कोई फेलोशिप हो जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका अच्छा खासा एक्सपोजर होता है उन जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, और वो आपकी मदद करते हैं, आपके क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, ये टेलर मेड जो प्रोग्राम है, यहाँ पे हम SOP में आपकी मदद कर सकते हैं, SOP में आपको गाइड कर सकते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाने में गाइडेंस दे सकते हैं, CV प्रिपरेशन में गाइडेंस दे सकते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन में गाइडेंस दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपके लिए यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एडवांस्ड एडवाइस ऑन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस की डेडलाइन क्या क्या है, कब आप अप्लाई करना सही है, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो सर्विसेज हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो सर्विसेज जो है वो पर्सनलाइज सर्विसेज हैं, जिन भी स्टूडेंट्स को चाहिए हो वो ले सकते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल इस समय हमारा एक प्रमोशनल ऑफर चल रहा है कंसल्टेशन करने का। तो आप कंसल्टेशन फ़ीस सिर्फ 299 रुपीज़ में 45 मिनट्स हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी क्वेरीज़ ले सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर SOP या लेटर ऑफ मोटिवेशन या CV प्रिपरेशन या इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको मदद चाहिए तो ये टेलर मेड प्रोग्राम्स हैं, पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम्स हैं, इनके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ आपकी जनरल क्वेरीज़ हैं तो सिर्फ
₹299 में 45 मिनट्स आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, एक कंसल्टेशन शेड्यूल करना, तो वो बहुत आसान है। यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट अस में 8299134528। अगेन ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स 8299134528 ये कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट नंबर। आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ईमेल के ज़रिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ईमेल आईडी भी दी हुई है drnilab@samadhanlifesciences.com। इसकी जो डिटेल्स हैं इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली वहाँ से उठा सकें और डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकें। तो इस प्रोग्राम के लिए, डार्ट प्रोग्राम के लिए भी सेम टाइप की जो सर्विसेज है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप उसके लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। वापस आते हैं, अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डार्ट पोर्टल ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, डार्ट पोर्टल को ओपन करिए और ओपन करने के बाद यहाँ पे फाइंडिंग स्कॉलरशिप्स का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए रिसर्च ग्रांट के बारे में बता रहे हैं। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, जो मैंने आपको बताया है वो सारी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन्ड है। एप्लीकेशन प्रोसीजर देखिए, ये पूरा 21/10/2024 लास्ट डेट है। ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है प्रोसीजर के बारे में। कॉन्टैक्ट एंड कंसल्टिंग, कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सबमिटिंग एन एप्लीकेशन का यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, क्या क्या चीज़ें जमा करनी होंगी वो सब। और यहाँ पे क्लिक करेंगे टू द एप्लीकेशन पोर्टल, आप चले जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी जानकारी हो गई। अगर आप डार्ट के थ्रू जर्मनी में रिसर्च करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। अगेन याद रखिएगा, समाधान लाइफ साइंसेज आपके साथ है। इन केस आपको कोई भी कंसल्टेशन बुक करना हो तो आप यहाँ पे इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।